ठीक है, आ जाओ। लिम्पिंग तो नहीं है ना? नहीं, लिम्पिंग तो नहीं है। तो आकाश जी हैं, यस, तो ये आपका सेकंड सीटिंग हो गया। सेकंड सीटिंग हो गया। कैसा लग रहा है अभी आपको? बिल्कुल ठीक हूँ सर। अच्छा। हाँ सर। पेन अगर हम पूछे परसेंटेज में कैसा है? पेन तो 90% तक का चला गया है। चला गया है। 90% पेन चला गया यस, है। बस 10% जैसे थोड़ा सा भाग दौड़ हो जाती है तभी हाँ आता है। हाँ हाँ। तो नॉर्मल में तो नहीं है पेन। ओके 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 ओके। और बाकी रात को सोने में उठने में गड़बड़ तो नहीं नहीं नहीं, लगता है? वो भी तो नहीं। जब सुबह उठते हैं थोड़ा सा लगता है हाँ स्टीफनेस, तो ठीक है। जैसे तो नॉर्मल अपना एक्सरसाइज में जो करते हैं वार्म अप वार्म अप एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वो कर लिए तो कोई दिक्कत ही वो नहीं कोई है दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? मूवमेंट दिखाओ जरा ऐसे। ये अरे वाह, ठीक है ठीक है, पैर ओपन करो। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा? ठीक है सर, एकदम बिल्कुल हाँ, कोई टेंशन ही नहीं है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट से हैप्पी? यस सर, यस। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurveda, Shardanagar, Kanpur, senior resident doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in AVN and spine and joint related problems. तो friends, AVN की सीरीज में एक पेशेंट और है मिस्टर आकाश प्रजने पाटिल, है ना? और ये इनकी सेकंड सेटिंग है। आपने इनके फोटोज वीडियोस भी पहले हमारे चैनल पे देखे होंगे। तो इनको भी एवियन की समस्या थी, आज काफी हद तक बेटर है, बट सब कुछ जानेंगे इनसे। तो सबसे पहले हम आकाश जी को नमस्कार। नमस्कार आकाश जी। बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग कब और कैसे पेन स्टार्ट हुआ था? सर वैसे तो एक 1.5 साल हो गया मुझे जब से मेरा एवियन डिटेक्ट हुआ था। तो सबसे पहले एक दोस्त की शादी थी, उसमें थोड़ा सा नाचने की 3-4 दिन के बाद मुझे पेन स्टार्ट हुआ था। ओके। और मुझे लगा ठीक है भाई, नाचने वाचने से हो गया होगा। तो नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोल दिया कि कुछ नहीं, नॉर्मल है, मसल पेन है, ये टैबलेट ले लो, खत्म करो। तो टैबलेट ले ली, फिर भी कुछ रिलीफ नहीं मिला उससे। अच्छा। तो फिर नॉर्मल एक्सरे करवाई, एक्सरे में थोड़ा सा दिख गया उनको, तो उन्होंने एमआरआई का सजेशन दे दिया। एमआरआई ले लिया तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आपका तो एवियन है। एकदम नॉर्मल सा बता रहे मुझे कि एवियन है और आपको कुछ ज्यादा नहीं, नॉर्मल सर्जरी करानी है, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। मैंने सोचा अरे यार, अच्छा खासा चल रहा हो और क्यों ये एवियन तो पहली बार सुना था। और फिर वो बोल दिए कि ठीक है, अभी नहीं करा रहे हो तो जब तक नॉर्मल चल रहे हो चलने दो सब चीजें वैसे ही, कुछ नहीं, जब नहीं चल पाओगे तो हम ऑपरेट करा देंगे। तो सोचा ठीक है, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उन्होंने दे दी पेन किलर, 1 महीने की पेन किलर दे दी, 1 महीने का कैल्शियम का टेबलेट, ये सब दे दिया। लेकिन जब मैं ऑन ड्यूटी जा ही रहा था तो अचानक सा पेन बढ़ गया सर मेरा। मैं चल ही नहीं पा रहा था, मतलब बस से उतर तक नहीं जा रहा था मुझे। तो फिर वैसे ही बैठा रहा, फिर घर वालों को कॉल वॉल करके मैंने बुला लिया, फिर मैं घर पे गया। पूरा महीना तक मैं पूरा बेड पे ही था सर, बिल्कुल। मेरे दोस्त 1 महीना बेड पे ही रहे? ये 1 महीना पूरा बेड पे था सर। हाँ। मेरे दोस्त लोग मुझे उठा के अस्पताल लेके जा रहे थे। पूरा मतलब चेयर पे 4 दोस्त उठा रहे, मैं मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं था। फिर एक्सरसाइज ट्राई की सर आपकी मैंने, धीरे धीरे मेरे बारे में यूट्यूब पे जब पड़ा रहता था बेड पे तो बाकी कुछ है ही नहीं, तो यूट्यूब चला रहा हूँ, कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है या देख रहा हूँ। फिर एक्सरसाइज देख ली सर अपनी, धीरे धीरे करने लगा, फिर रिलीफ आने लगा। फिर जब ठीक हो गया, खुद से आ सकता हूँ कानपुर ऐसा लगने लगा, तो मैं जनवरी में आ गया सर, 2024 के जनवरी में आया था फर्स्ट सीटिंग के लिए। तो उसके बाद बहुत सा रिलीफ मिल गया, साथ साथ में मेरा स्विमिंग भी चल ही रहा था। उसके चलते मुझे अच्छा खासा रिलीफ मिल गया। लेकिन एक यहाँ आने से अभी ये सेकंड सीटिंग से पहले एक 8-10 दिन ज्यादा पेन बढ़ गया फिर मेरा। तो मैंने सोचा यार, अचानक सा फिर बढ़ गया। घर वाले फिर बोल रहे कि यार बढ़ गया, ट्रीटमेंट से कुछ फायदा नहीं है। और रिप्लेसमेंट ढूंढने लगे सब, हो गए घर वाले ढूंढने लगे, रिश्तेदार भी बताने लगे कब तक ऐसा करोगे, जाओगे आओगे, टाइम भी वेस्ट होता चला जा रहा है, रिप्लेसमेंट कर ले भाई अभी। मेरा तो फिक्स था कि रिप्लेसमेंट मुझे कराना ही नहीं है। मैंने टिकट देख लिया, आ गया। फिर मुझे बहुत सा अभी सेकंड सीटिंग के बाद तो बहुत रिलीफ मिल रहा है। सेकंड सीटिंग के बाद बहुत रिलीफ, जो 8 दिन पहले जो दर्द था वो चला गया? वो तो पूरा चला गया और नहीं।
तो देखिए ऐसा बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होंगे जो पुराने पेशेंट्स होंगे और देख रहे होंगे इस वीडियो को। ऐसा कई बार होता है पेशेंट को पहली सीटिंग में काफी आराम मिल जाता है, फिर ये ह्यूमन नेचर है, आदमी नहीं आता सोचता है यार काम चल रहा है चल रहा है, ठीक है, यस एक नेचर तो ये हो गया। मगर जैसे ही पेन आया तो फिर नेगेटिव थॉट्स ये आते हैं कि अरे यार ये बेकार है ट्रीटमेंट, अब तो कुछ हो ही नहीं। मतलब आदमी चाहता है कि एक ही बार में सब कुछ ठीक हो जाए, पूरा यस यस ठीक हो जाए। अब देखो क्योंकि हम लोग कोई ऑपरेशन तो करते नहीं है कि हम अंदर खोल के निकाल के कोई ट्रांसप्लांट उसको कुछ लगाए कुछ करे, ऐसा तो नहीं होता। हमें विदाउट ऑपरेशन ठीक करना है, ऊपर से ठीक करना है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें एकदम से पूरे 100% चेंजेस मतलब पहली सेटिंग में ही ठीक हो जाए और हमेशा के लिए हो जाए, सदाबहार एक सा रहे, तो ऐसा प्रॉब्लम ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिटिंग्स के लिए बोलता हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक दो सीटिंग किया, ट्रायल एंड एरर वाला काम किया कि ट्राई करके आते हैं देखते हैं, नहीं, ट्रीटमेंट को समझो। देखो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, 10 साल से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ यस पेशेंट्स को। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो पहली सीटिंग में ही बहुत अच्छे हो गए और चल रहे हैं, अभी तक अच्छे चल रहे हैं। कुछ ऐसा भी होता होगा कि अच्छे होने के बाद भूल जाते हैं या बीच में पेन आया तो उनको लगा यार ये बेकार हो गया, ऐसा भी होता होता ही है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ट्रीटमेंट को प्रॉपरली फॉलो करो। 2 सीटिंग 3 सीटिंग हो जाने के बाद तब ये कुछ परमानेंट होता है। तभी मैं जो एडवाइस करता हूँ कि फर्स्ट सीटिंग, दूसरी सीटिंग 2 महीने बाद, तीसरी सीटिंग 6 महीने बाद, और अगर चौथी सीटिंग की जरूरत पड़ती है तो साल में एक बार, मतलब अच्छा खासा टाइम गैप है थर्ड एंड फोर्थ सीटिंग में। यस तो इस बीच में आप लोग सब कुछ मैनेज कर सकते हो, फाइनेंशियली भी मैनेज कर सकते हो, सब कुछ घर में आप छुट्टी लेने के लिए किस तरह से छुट्टी लेनी, क्या करना है, वो भी सब मैनेज कर सकते हो, इजीली मैनेजेबल है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इसमें आपको घर पे खुद से करनी है, जैसे एक्सरसाइज है, डाइट है, रॉ डाइट भी हो गया रॉ डाइट, ये सब चीजें फॉलो करनी है। उससे आपको बहुत सारी चीजों से बचत होगी। मतलब एवियन जैसी बीमारी से तो बचोगे, साथ में और दूसरी कोई बीमारी ना लगे, उन सब चीजों से बचोगे। तो अगर आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको काफी कुछ हद तक डिटॉक्स करने का या बॉडी को साफ करने का, जो कि आपके लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जो भी पेशेंट इसमें लॉन्ग टर्म तक रहते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं उसको डेफिनेटली प्रॉपर फायदा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन पेशेंट से, खासतौर जो यहाँ से ट्रीटमेंट करा के जा चुके हैं, दूसरी तीसरी सीटिंग तो डिले कर रहे हैं, तो प्लीज डिले मत कीजिए, टाइम से ट्रीटमेंट लीजिए। इसको खेल मत समझिए कि आए ट्राई किया और चल दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एवियन है, लाइफ को बहुत खराब कर देता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर देता यस एग्जैक्ट वही तो हो रहा है सर। हाँ, इसको सीरियसली लेना है और ढंग से ट्रीटमेंट करना है। इवन ऑपरेशन के बाद भी आपको दूसरे राउंड तीसरे राउंड डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ऑपरेशन करके, जब वहां भी दूसरे तीसरे राउंड जाना है, आपको दिखाना है, सब कुछ ठीक रहा तब भी दिखाना है, और कुछ खराब हो गया तब तो फिर बहुत खराब बात है, फिर तो तब भी दिखाना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं आयुर्वेद को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि आप इसको सीरियसली लें और कम से कम 2 सीटिंग 3 सीटिंग तो आप प्रॉपरली करो कुछ कंक्लूजन में जाने से पहले, है ना। हर चीज मैनेजेबल है, कोशिश कीजिए, टाइम से सीटिंग लीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आकाश जी क्या सजेस्ट करना चाहेंगे दूसरे लोगों को? पहले तो घबराना नहीं है भाई, एवियन हो गया है, क्या कैसे हो गया, हमारे पीछे क्यों लग गया है एवियन। हाँ सही बात है, क्योंकि जो भी है वो एक्सेप्ट करना है और चलते रहना है सर। दूसरी बात तो हमारे एंड से भी एफर्ट्स देनी ही है, एक्सरसाइज प्रॉपरली करना है, डाइट फॉलो करना है। और बस अब अगर आपको दिक्कत है तो ऑपरेशन को जाने से पहले ऐसा ना रह जाए मन में यार ये ट्राई करना छूट गया हमारा। सब कुछ ट्राई कर लो। पहले तो ये सर का ट्रीटमेंट तो बढ़िया ही है, आप पहले आओ यहाँ पे थेरेपी ले लो, बिल्कुल मेरा विश्वास है कि आप बिल्कुल पेन फ्री हो जाओगे, आपका ग्रेड भी रिवर्स होगा ही। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू आकाश जी। और आप सभी लोग देखो ये प्रॉब्लम जो है एवियन की ना केवल इंडिया की, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड है ना। और जब से कोविड हुआ उसके बाद से, और जनरली आदमी रिप्लेसमेंट में नहीं जाना चाहता, वो आप लोग खुद ही समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद भी सेट हुआ तो ठीक, नहीं सेट हुआ तो बड़ी दिक्कत है। और इस ट्रीटमेंट पे अब मैं जो आप लोग को एक्सरसाइज बताता हूँ, जो लोग भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, वो सब एक्सरसाइज फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है। आपको एक्सरसाइज देखना है और करना है, ये नहीं कि आप देखते रहे हो और रह जा रहे हो, कर नहीं रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो एक्सरसाइज जरूर कीजिए, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो थेरेपी सेशंस लीजिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं केवल एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, आ भी नहीं रहे कानपुर, है ना। तो कानपुर जरूर आइए और कंप्लीट ट्रीटमेंट लेंगे तभी होगा फायदा। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ एक्सरसाइज ही ट्रीटमेंट है, कुछ लोग सोच रहे हैं शायद इसमें मेडिसिन नहीं है। नहीं, मेडिसिन भी दी जाती है ना, और थेरेपी भी करी जाती है।
और एक्सरसाइज तो खैर है ही है, और प्रिकॉशंस भी आपको फॉलो करने, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि हो सकता है कि आप एक दो वीडियो में ना समझ पाए, सही है है। ना, क्योंकि पूरी डिसीज को समझने के लिए आपको पूरे चैनल को एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप बात को समझ पाएंगे। और उसके लिए पूरा, अगर आप एक वीक तक आ जाते हैं वीक के लिए, तो बहुत बहुत कुछ समझ में आ जाता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ 3 बार एक्सरसाइज करा देता हूँ, Yes. एक बार डाइट वाला सेशन ले लेता हूँ, तो उसमें कुछ बचता नहीं है, बचता ही नहीं है। सब कुछ अच्छे से समझा दिया जाता है। और जो पेशेंट इसको समझ जाता है वो अपनी लाइफ आराम से चला सकता है। हाँ, और जो पेशेंट चाहता है कि एक ही बार में जादू हो जाए, वो तो होगा ही नहीं सर। वो नहीं पॉसिबल है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसी हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट लेना है और प्रॉपरली फॉलो करना है। तो ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पड़ी हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, नमस्कार।